इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन, सिविल लाइन, श्री महावीर प्रसाद संजीव जैन सर्राफ, भोगल, दिल्ली। दीपक श्वेता सम्यक जैन, मयूर विहार 2, दिल्ली। श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली। गुप्तदान BD स्टेट, दिल्ली। अजित प्रसाद वैभव जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। वंदितु सविसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गदिं पते भोक्ष्यामि समय पाहुडु मृणमो सुध केवली भणिदम् निज स्वरूप को परामे रस जामे भर्यो अपार बंदो परमानंदमय समय सारे अविकार। आचार्य कुंद देव उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादिराज का आत्मख्याति की उपलब्धि के उद्देश्य से स्वाध्याय किया जा रहा है। आत्मख्याति ही आत्मोन्नति का मूल कारण है। आज 38वें नंबर की महत्वपूर्ण गाथा प्रारंभ होने वाली है। समय सार में कुछ विशिष्ट गाथाएं हैं जो समय सार के गौरव को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। उनमें 6वीं गाथा के समान 38वीं गाथा भी बहुत प्रसिद्ध है। इस गाथा का बहुत लोग प्रतिदिन पाठ भी करते हैं। आत्मा का, शुद्धात्मा का स्वरूप अस्ति और नास्ति से विशेष रूप से खुलासा इस गाथा में किया गया है। यह ग्रंथादिराज की सबसे महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक है। उपयोग अपने में स्थिर कैसे होता है, आत्मा रूपी रमणीय बाग में रमणता कैसे हो सकती है, अपने में अपनापन स्थापित कैसे किया जावे, समय सार की अनुभूति कैसे हो, दर्शन ज्ञान चातुरूप परिणित आत्मा को स्वरूप संचेतन कैसा होता है, सभी प्रकार के दुखों का अंत कैसे होता है, इन सभी प्रश्नों का समाधान इस 38वें नंबर की गाथा में दिया गया है। 38वीं गाथा का जन्म इसलिए हुआ है कि स्वयं को स्वयं का संचेतन कैसे होता है। गाथा बहुत मार्मिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। सभी समय सार के प्रेमियों को यह गाथा उन्हें कंठस्थ याद करना ही चाहिए। सुबह शाम दोपहर जब भी हमको समय मिलता है, इस गाथा को हम गुनगुनाते रहें, इसके भाव को अपने भीतर ग्रहण करने का प्रयास करें, क्योंकि गाथा में स्वयं का परिचय दिया गया है। स्वयं की पहचान गाथा के माध्यम से कराई गई है। मैं अनादि से कैसा हूँ और मैं कैसा अपने को अनादि से मान रहा हूँ, इसका समाधान इस गाथा के माध्यम से होता है। गाथा प्रारंभ होती है। 38वें नंबर की गाथा है। अहिमे को खलु शुद्धो दंसन लाण मयो सदा रूबी नवियत मज किंच भी अल्लम परमाणु में तंपी। गाथा के भाव बहुत उच्च कोटि के हैं। एक एक शब्द का शुद्ध उच्चारण। अय में को खलु
शुद्धो दंतनाणमयो सदा रूबी नवी अत्थि मज्ज किंचवी अल्लम परमाणु मेतम पी। अब इस गाथा को एक साथ पुनः लय के साथ पढ़ा जा रहा है। अयमे को खलु शुद्धो दंतनाणमयो सदा रूबी नवीयतिमज किंचवी अल्लम परमाणु में तंपी। इस गाथा में कुछ शब्द पाठांतर के रूप में ही प्राप्त होते हैं। मयो की जगह अन्य जगह मयो ये पाठ ही मिलता है, और सदा रूबी की जगह सया रूबी ए भी कहते पाठांतर मिलता है। दोनों का भाव वही है, भाव में कोई अंतर नहीं है। अब इस गाथा का जो हिंदी अनुवाद है वो अनुवाद भी बहुत मार्मिक है। मैं एक दर्शन ज्ञान में नित्य शोध हूँ रूपी नहीं, ए अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। बढ़िया पद्यानुवाद किया गया है। अब अन्वयार्थ देखा जा रहा है। ज्ञानी आत्मा यह जानता है, अहम माने मैं, एक को माने एक हूँ, खलु माने निश्चय ही, शुद्धो माने शुद्ध हूँ, दंतनाणमयो दर्शन ज्ञानमय हूँ, सदा या सया रूबी, इसका अर्थ है रूप रस गंध वर्ण स्पर्श के अभाव के कारण सदा मैं अरूपी हूँ। किंच भी माने कोई भी, परद्रव परमाणु मेतंपी परमाणु मात्र भी, मज्ज माने मेरा, नवी अत्ति माने नहीं है। अब गाथा का जो भाव है बहुत गंभीर है। ज्ञानी आत्मा अर्थात दर्शन ज्ञान चाहते परिणमित आत्मा यह जानता है कि निश्चय से सदा ही एक हूँ, निश्चय से मैं शुद्ध ही हूँ, दर्शन ज्ञानमयी हूँ, अरूपी हूँ, और अन्य द्रव किंचित मात्र भी मेरे नहीं हैं, अब परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ये गाथा का मूल अर्थ है। अब ज्ञानी आत्मा के इस प्रकार के निरंतर चिंतन करने से, मनन करने से उपशमित मोह के पुनः उत्पन्न होने के अवसर समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि अनादिकाल से यह जीवात्मा पर पदार्थों में एकत्व ममत्व अपनत्व करता हुआ मोही बन रहा है, मोही हो रहा है, अपने त्रैकालिक शाश्वत चेतन स्वरूप को भूल गया है, और जो अपना रूप नहीं है उस रूप को अपना मान करके उसमें एकत्व बुद्धि को प्राप्त हो रहा है। इसलिए बार बार मोही होता हुआ, अज्ञानी होता हुआ कर्म के बंधन में पड़ा रहता है। हम आचार्य देव ने कर्मों के बंधन से छुटकारा पाने का एक सरल उपाय बताया है कि यदि स्वयं को स्वयं का परिचय हो जाए, स्वयं को स्वयं की पहचान हो जावे, स्वयं को स्वयं की अनुभूति हो जावे, तो यह जीव अनंत सुखी हो जाता है। हमारे भावार्थ लिखने वाले पंडित जयचंद छाबड़ा जी ने बड़ा सुंदर भावार्थ लिखा हुआ है कि आत्मा अनादि काल से मोह के उदय से अज्ञानी था। क्योंकि अनादि काल से यह जीव कहते मोह के उदय में अपने को भूल करके अज्ञानी हो रहा था।
वह श्री गुरुओं के उपदेश से, ज्ञानी गुरुओं के उपदेश से और स्वयं काल लब्धि से ज्ञानी हुआ। अब दो बात यहाँ पर कही गई हैं। देशना लब्धि के लिए ज्ञानी गुरुओं का उपदेश श्रवण करना जरूरी होता है। बिना देशना लब्धि के भी कोई ज्ञानी नहीं होता। और दूसरी बात यहाँ पर एक कही जा रही है कि स्वयं काल लब्धि से, काल लब्धि का मतलब क्या है? जब आत्म कल्याण का समय आ जाता है तभी जीव का कल्याण का योग बनता है। और कल्याण का यदि योग नहीं आया है तो जीव कहते हैं लाख प्रयत्न करने के बावजूद उसका कल्याण नहीं होता। तो कोई भी कार्य होने के लिए 5 प्रकार के समवाय की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर काल लब्धि को भी कहते महत्व दिया। स्वयं की काल लब्धि पकना चाहिए, स्वयं की योग्यता का परिपाक होना चाहिए, स्वयं की होनहार अंदर में जागृत होना चाहिए। हमारी होनहार भली रूप में कहते कार्य करती है, हमारी योग्यता कहते यथार्थ रूप में काम करती है और कार्य के होने का समय आ जाता है तभी अजीब कहते ज्ञानी होता है। तो स्वयं काल लब्धि से ज्ञानी हुआ और अपने स्वरूप को परमार्थ से जाना, क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपने स्वरूप को व्यवहार से तो जानता आ रहा है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं सेठ हूँ, वकील हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ। ऐसा तो अनादिकाल से कहते जानता आ रहा। संयोगी पर्यायों के आधार पर अपना परिचय करता हुआ असली परिचय को प्राप्त नहीं हुआ। बाहरी परिचय को ही इसने अपना असली परिचय मान लिया, इसलिए अनादि से पर्याय में ही लीन होता हुआ, पर्याय में तन्मय होता हुआ अपने शाश्वत रूप को, परमार्थ रूप को कभी जान नहीं पाया। इसलिए अपने स्वरूप को परमार्थ से जानना आवश्यक है। परमार्थ से वास्तव में कैसा हूँ, मैं एक हूँ, यह बात कही जा रही है। मैं शुद्ध हूँ, ये भी दूसरा विशेषण दिया जा रहा है। दर्शन ज्ञान में हूँ, ये तीसरा विशेषण दिया है। तो मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान चेतनामयी हूँ। ऐसा जानने से मोह का समूल कहते हैं नाश हो जाता है। भावक भाव और ज्ञेय भाव से भेद विज्ञान हो जाता है। ये मोहादि के परिणाम मैं नहीं, मेरे नहीं, जानने में आने वाले पदार्थ भी मेरा रूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो जाननहार है, देखनहार है, ज्ञाता दृष्टामयी है। ऐसा पृथक पृथक स्वभाव और विभाव का भेद पता चल जाता भेद विज्ञान केवल से। ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता भी कहते हैं भेद विज्ञान केवल से जानने में आ जाती है। और अपने स्वरूप संपदा का अनुभव करता हुआ प्राणी मोह का कहते अंत कर देता है, फिर पुनः मोह अंकुरित नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता। ऐसा इस गाथा का मर्म है। इस गाथा के भाव को ग्रहण करने पर मोह का सर्वविनाश हो जाता है कि स्वयं को स्वयं की अनुभूति हो जाती, स्वयं को स्वयं का परिचय हो जाता है। ऐसा होने पर मोही जीव मोह में पागल कैसे होता रहता है? अपने चेतन संपदा की उसे खबर क्यों नहीं होती है? ये भ्रम से भूल करके प्राप्त पर्याय में और प्राप्त संयोगों में तल्लीन हो जाता है। जो अपना रूप नहीं उसे अपना रूप मान लेता है, जो अपना चिदानंद रूप है उसको भूल जाता है। तो दिन रात कमाने में, जोड़ने की लालसा में जीवन के अनमोल पलों को यह व्यर्थ में खो देता है। परिग्रह संचय मूर्ख बना हुआ है, भोगने का समय नहीं मिलता और अचानक जीवन पूरा हो जाता है। जो जोड़ता गया वह डूबता गया, जो अपने आत्मा के असली वैभव को पहचानता गया वह समय सार का अनुभवी हो गया। बहुत गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। जो अपना नहीं है उसके प्रति हमारा एकत्व मत छूटना चाहिए।
जो हमारा असली रूप है, त्रैकालिक रूप है, शाश्वत रूप है, उसमें हमारा अपनापन स्थापित होना चाहिए। तो अपना रूप किया है, इसका ज्ञान इस गाथा के माध्यम से कराया है। गाथा के सारे शब्द महत्वपूर्ण हैं। मैं कैसा हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है, मैं कैसा नहीं हूँ, इसका अस्ति नास्ति से विशेष ज्ञान कराया गया है। पहला शब्द आता मैं एक हूँ, अहमिको, मैं एक हूँ। इसका अर्थ है क्या? मैं अकेला हूँ, ऐसा इसका अर्थ है क्या? क्या मैं अकेला रह गया हूँ, ऐसा अर्थ है इसका? क्या कोई मेरा साथी नहीं है, ऐसा इसका अर्थ है? या कोई मेरा साथ नहीं देता है, अब मैं क्या करूं, ऐसा अर्थ क्या यहाँ पर लिया गया है? कहते बिल्कुल भी नहीं। आचार्य अमरचंद देव ने कहा है मैं एक हूं, क्योंकि एक का अर्थ देखिए कितना गंभीर भाव बढ़ा हुआ है। क्योंकि चिन्मात्र आकार के कारण समस्त क्रम रूप नरक आदि पर्याय क्रम रूप होती हैं और अक्रम रूप से क्रोध आदि के परिणाम, कसाय आदि, लेस्य आदि के परिणाम होते हैं। तो मैं क्रम रूप ही अक्रम रूप से प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से भेद रूप अनेक रूप नहीं होता। मैं एक ही ज्ञायक रूप रहता हूं, इसका यहाँ पर ये अर्थ लिया गया है। नरक आदि गतियाँ क्रम से होती हैं, एक के बाद एक होती है। जिसे मनुष्य पर्याय होती है उससे भी नरक पर्याय नहीं होती जीव की। तो नरक आदि पर्याय कहते गतियां हैं, क्रम से होती, एक के बाद एक होती है, इसलिए उन्हें क्रमरूप भाव कहा गया है। और पर्याय में कसाय भाव, लेस्य आदि भाव, ज्ञान का उघाड़ आदि ये एक साथ होते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पर अक्रम रूप से कहते कहा गया है। और अन्य जगह क्रम माने पर्याय लिया जाता है, अक्रम माने गुण लिया जाता है। यहाँ पर यह कहते अर्थ नहीं लेना है, क्यों टीकाकारों ने इसका अलग ही अर्थ किया है। आचार्य जैसे स्वामी ने यद्यपि व्यवहार न से आत्मा नर नारकादि अनेक पर्याय रूप है, तो भी आचार्य के शुद्ध निश्चय न से देखा जाए ये आत्मा टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव वाला होने से एक है। एक जैसन स्वामी ने इसकी व्याख्या की है। मैं शुद्ध हूं, अहम शुद्धों का अर्थ क्या है? मैं सदा से शुद्ध स्वरूपी हूं या मैं सदा शुद्ध अवस्था से सहित हूं? क्या अर्थ यहां पर लेना चाहिए शुद्ध का? शुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? मैं शुद्ध हूं क्योंकि नर नारकादि जीव की विशेष और अजीब पुण्य पाप आत्मा संवर बंध और मोक्ष स्वरूप व्यवहारिक नव तत्वों से टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव रूप भाव के द्वारा अत्यंत भिन्न हूँ। मेरा ज्ञायक भाव सभी प्रकार के नव तत्वों के विहर भेदों से जुदा है, भिन्न है। शुद्ध का अर्थ करते हुए आचार्य अमरचंद ने कहा है शुद्धता का कारण व्यवहारिक नव तत्वों से भिन्नता कही गई है। नव तत्वों में छिपी हुई जो आत्म ज्योति ज्ञान ज्योति है वह नव तत्वों से पार है, भिन्न, इसलिए आत्मा शुद्ध है। नव तत्व रूप होना अशुद्धता है और नव तत्वों से भिन्नता ज्ञायक रूप रहना ये आत्मा की शुद्धता है। ऐसा अर्थ आचार्य ने यहाँ पर किया है। और जैसे टीकाकार नव तत्वों की भिन्नता के साथ रागादि भाव से भिन्नता की बात यहाँ पर कही है। और भिन्नता तीन प्रकार की होती है। स्वद्रव्य परद्रव्य की भिन्नता, स्वभाव विभाव की भिन्नता और ज्ञायक भाव द्रव्य की अपनी निर्मल पर्यायों से भिन्नता। यहाँ प्रदेश भेद नहीं होता है निर्मल पर्यायों के साथ। तो 38वीं गाथा में व्यवहारिक नव तत्वों से भिन्नता को शुद्धता कहा गया है। सरलता से कहें तो आत्मा शुद्ध क्यों है? क्यों वह शरीर आदि परद्रव, राग आदि मलिन भाव और संवर आदि निर्मल पर्यायों से पार है, इसलिए आत्मा का द्रव स्वभाव सदा शुद्धि है।
दो विशेषण की चर्चा अपन ने आज यहाँ पर की है कि आत्मा एक है तो क्यों है और आत्मा शुद्ध है तो क्यों है। आगे से चर्चा में आपके सामने विस्तार से कल प्रारंभ करूँगा। दंसलनान मयो शब्द का अर्थ क्या है और सदारूपी शब्द का अर्थ क्या है, ये विशेष चर्चा हम अगले अंक में प्रारंभ करेंगे। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। सहजानंदे सोद स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोवाणी मत के नमो सदा देती हूँ धोख। द्वासांग जिनवाणी माता की जय हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, विकास स्वाति जैन ग्रेटर कैलाश 3 दिल्ली, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका, सविता सागर जैन ऋषभ विहार, गुप्तदान प्रीत विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल जैन अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव।